तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम ट्रेन चैप्टर का पूरा कंप्लीट करवाएंगे और वादा करते हैं आज के बाद आप का इस चैप्टर से मैथ जो है खोजले बोलिएगा कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से मिल जाए हमको। ठीक है, ट्रेन मतलब ना, तो इस चैप्टर से एकदम ढूंढिएगा कि एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में कहीं भी बनाइएगा, ऐसा लगेगा एकदम देखते साथ बना दे। ठीक है, यानी आपके मन से पहला नंबर तो डर को खत्म करेंगे। उसके बाद आपको ना तो एक कल्पना करना सिखाएंगे कि एग्जाम हॉल में कोई जरूरी नहीं है कि आपको आएगा तभी बना सकते हैं, नहीं आता है तो भी आप मैथ को बना सकते हैं। और आप इस चीज को तो बिल्कुल जानते हैं कि 2 रुपया में 4 चॉकलेट, तो 4 रुपया में कितना चॉकलेट, ऐसे इतना तो जानते होंगे ना कि बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ना ही हम 5/18 का यूज करेंगे, ना ही 18/5 का। तो विश्वास रखिए, आज के मैराथन बैच यानी कि ट्रेन चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। आप एक बार अंत तक देखिए और वादा करते हैं नहीं बनेगा ना तो मान के चलिए आपको जो कमेंट में लिखना होगा लिख दीजिएगा, लेकिन हमको खुद पर भरोसा है कि आपको 100% समझ में आएगा। आप जीरो जानते हैं या बहुत तेज है, तो देखिए कुछ नया करके इसमें देखते हैं। ठीक है, तो जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक नया तरीका पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप मैथ पढ़ते हैं चाहे कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो एक चीज याद रखिए कि मन में आप 1 साल की तैयारी मत कीजिए। 1 साल में क्या होगा, 1 महीना में क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आप आने वाला जो 24 घंटा, जैसे अभी से पढ़ रहे हैं, तो इसके और आने वाला 24 घंटा के बीच आप कितना कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। तो उसी लेवल से आप 24 घंटा में जो मेहनत करके अपने अंदर संजो सकते हैं, वही आने वाला भविष्य में उससे बेहतर होगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और आने वाला साल के बारे में सोच रहे हैं अगला साल क्या क्या होगा, नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा। नौकरी नहीं होगा तब पर भी जीवन जीना है। ठीक है, कोई जरूरी नौकरी होता तो ये जीवन जीता, नौकरी ना होता तो भी जीवन जिया जाता। लेकिन इससे बेहतर है कि आने वाला साल महीना के बारे में ना सोचें, आने वाला जो 24 घंटा है आपके पास, उगते सूरज से आने वाला कल का उगते सूरज के बीच आप कितने अंदर अपने अंदर संजो सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, यही 24 घंटा हमेशा डिसाइड करता है। तो ज्यादा लंबा ना सोचें, छोटा छोटा सोचें, उसी को एक रूप में ना होता है। ईश्वर आपको हमेशा एक कठिन परिश्रम की ओर ले जाता है और अंतिम में एक बहुत मीठा फल देता है। तो उसी तरह से आपको ज्यादा नहीं सोचना। और चलिए हम ट्रेन चैप्टर में बढ़ते हैं। तो इसमें जो है मात्र हम 4 चीज बताएंगे। ठीक है, 4 चीज लिखेंगे और सबसे पहले नंबर आपको लिखने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, लिखना क्या, 5/18, 18/5 पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस कहीं भी यूज नहीं करता है ना। तो मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में आपका 3 चैप्टर आता है। पहला नंबर टाइम एंड डिस्टेंस तो खुद है, उसके बाद रेलगाड़ी यानी ट्रेन, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। भैया बिना एक्स माने हम पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए रेलगाड़ी में एक अजूबा मेथड है, आप खुद सोचेगा ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रेलगाड़ी बिना एक्स वाई माने। अब विश्वास रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा। हम भी आप ही लोग की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ना दोस्त, तो देखिए ट्रेन चैप्टर पहले भी डाले थे और यहाँ पर कमेंट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसको 10 भागों में हमने बांटा। देखिए ध्यान से सिर्फ देखते जाइएगा और अंतिम में देखिएगा आपके पास निष्कर्ष क्या निकला है। आप देखिएगा कि औरों से अलग आप इस मैथ के बारे में सोच सकते हैं, आप औरों से अलग लिख सकते हैं, आगे और दूसरे से ज्यादा स्पीड बना सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम ट्रेन चैप्टर को लगभग 10 भागों में बांटे हैं। कितना भागों में, 10 भागों में। रेलगाड़ी देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रकार से बांटे हैं। पहला नंबर जो सिंपल प्रश्न था कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी चल रहा था, मीटर प्रति सेकंड में बताइए, या 8 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आता है, जब रेलगाड़ी किसी खड़ी व्यक्ति या खंभे को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति मतलब रेलगाड़ी के अंदर बैठा है उसको पार करे। फिर अगर देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, जब रेलगाड़ी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करे या एक ही दिशा में पार करे, विपरीत पार करे। मतलब कूल्हे का कूल्हे धर दिए हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसको भी लगभग 80 क्वेश्चन है। आप बना लीजिएगा तो रामबाण हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप खाली देखते चल जाइए, उसका आपके एक अंदर जो है कॉन्सेप्ट बैठ गया, आपको करना क्या है, क्या क्या देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी जस्ट देखिए मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद भी आपको रोज सुबह 7:30 बजे जो है डेली लाइव प्रैक्टिस सेट चलता है।
आपका SSC-GD है और बिहार SSC का भी बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए SSC-GD का रोज चल रहा है, आप लोग जुड़िए। जो भाई बहन आपका तैयारी कर रहे हैं कि SSC-GD, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एडवांस में, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एडवांस में, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि 2-4 चैप्टर से पूरा SSC-GD कंप्लीट करा दिया, इसी से पूरा प्रीवियस ईयर आपको पढ़ा रहे हैं। और आप SSC-GD हो चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, लगभग 60,000 वैकेंसी है, तो सोच सकते हैं। और अगर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं रामबाण। और बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा में जितना मैथ पूछा है ना दोस्त, सबका एक वीडियो ला रहे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर मैथ। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मैथ हो किरण पब्लिकेशन का, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे अन्य भी देख सकते हैं सामान्य ज्ञान हो, खान सर द्वारा जो यहाँ पर इस बुक को जो है मतलब देख सकते हैं इसके अंदर से छपा है। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन का आप यहाँ पर सारा चीज देख सकते हैं, चाहे आप SSC-GD का देख सकते हैं, पूरा TCS द्वारा सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिर्फ आप देखते जाइए और देखिए किस तरह से हम बनाना सीखते हैं। चलिए, कहाँ गया रे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आप देखते जाइए। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं सिर्फ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पहले करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या क्या हमको सीखना है। देखिए, ट्रेन चैप्टर में 3 चीज मुख्य बातें आता है। एक आपको जो होता है लेंथ पूछता है, एक टाइम पूछता है, एक स्पीड पूछता है। ठीक है, और इसको 3 भागों में हमने बांट दिया। कितना भागों में? 3 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा। एक होता है ट्रेन समान दिशा में चलता है, एक होता है ट्रेन समान दिशा में चलता है। कौन सा दिशा में? समान दिशा में। सब देखिए, समान दिशा में। ठीक है, समान दिशा में चलता है। सब है रेलगाड़ी के बारे में। ठीक है, इसलिए ट्रेन नहीं लिखे। एक होता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। एक होता है लेंथ से समझ, यानी आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा शब्द आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको वहां पर पूरा चैप्टर का एक ना होता है फिल्म जो आपको फिल्म जो आप रिलीज होता है उससे पहले आप ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर से आप एक अनुमान लगा पाते हैं कि ओ फिल्म में क्या है, अच्छा है, बुरा है। पूरा मैथ का ना होता है, एक सारांश देता, मतलब पूरा पिक्चर का सारांश देता, आप उससे अनुभव लगा करके देखने जाते हैं या नहीं देखना। ठीक है, उसी तरह से आप पूरा सारांश दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। ठीक है, और ना ही 5/18 का यूज करेंगे ना 18/5 का। हम जानते हैं कि समान दिशा है, और समान दिशा का मतलब जैसे आप जाते हैं पटना से दिल्ली, तो कभी कभी देखते हैं जब दिल्ली स्टेशन घुसे होंगे तो 2-2 ट्रेन 3-3 ट्रेन जो है आपका एक ही दिशा में जा रहा है और प्लेटफॉर्म पर लग रहा है। ठीक है, तो वही होता है समान दिशा में। मतलब आप समान दिशा मतलब 2 दोस्त है, आप बतियेले जा रहा है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बतियेले जा रहा है, देखते हैं हाथ पकड़ के जा रहा है, यानी वो समान दिशा होता है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में ये होता है कि उधर से भी कोई आ रहा है, इधर से भी कोई आ रहा है। ठीक है, यानी आमने सामने आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समान दिशा में आपको यहाँ पर 3-4 शब्दों का ज्ञान मिलेगा। एक मिलेगा टाइम, यानी कि समान दिशा में एक बात कहेंगे तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, यानी ट्रेन को T से डिनोट किया है। ठीक है, तो समान दिशा कहने का मतलब ये होता है 2 ट्रेन है, ट्रेन 2 है, ट्रेन 2, ट्रेन 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समान दिशा चलते हैं तो ट्रेन का स्पीड, यानी ट्रेन का पहला स्पीड जो अंतर करना, प्लस माइनस करना, ट्रेन का दूसरा स्पीड, यानी कि समान दिशा में चलेगा तो स्पीड हमेशा घटता है और लेंथ हमेशा कुछ हो रहा है, समान दिशा रहे चाहे कुछ रहे, लेंथ हमेशा जुड़ता है। क्या होता है दोस्त? लेंथ हमेशा जुड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या रखना है? ध्यान। खाली आगे देखते जाइए। शुरुआत में देखिए आपको लगेगा कि आप हमसे बेस्ट आप जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पर चलेंगे ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो देखते ही आंसर मारेंगे, बनाना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है समान दिशा में ट्रेन का स्पीड हमेशा घटता है, अंतर देना, ट्रेन 1 माइनस ट्रेन 2। ठीक है, और लेंथ हमेशा जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना जानना फालतू कुछ नहीं। विपरीत दिशा में मानते हैं ये ट्रेन एक ठो इधर से एक ट्रेन आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? स्पीड जो है घटता है, यानी स्पीड घटता है। फिर ध्यान से देखना है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विपरीत दिशा में एक पटना से कलकत्ता आ रहा है, एक कलकत्ता से पटना जा रहा है, यानी ट्रेन दोनों
वो चल रहा 50 के स्पीड से, ये चल रहा है 40 के स्पीड से। आप देखिएगा उधरों झटका मारे इधरों झटका मारे, झूठ सुना पा रहे हो। या फिर उसके बाद भी आपको नहीं पता चल रहा, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और दूसरा ट्रेन उधर से फट से पार हो गया, लग रहा बाप रे कितना स्पीड में ट्रेन चल रहा, लेकिन आपको पता नहीं दोनों ट्रेन का स्पीड जुट गया, इसीलिए आपको लग रहा बहुत तेज है ट्रेन। ठीक है, आपको ऐसा हमेशा फीलिंग होता है। हमारे ट्रेन में जब जिस ट्रेन में बैठिएगा ना बहुत स्पीड चल रहा है 100 का स्पीड, लेकिन कोई दूसरा ट्रेन विपरीत दिशा से पार होगा ना, मालगाड़ी भी पार होगा, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कितना मेरा ट्रेन धीरे चल रहा है, बताओ बलक वाला ट्रेन कितना स्पीड खींचा। ऐसा हमेशा चलते हैं तो अनुभव होता है। ठीक है, तो किस लिए होता है, क्योंकि ट्रेन 1 का इसका स्पीड और इसका स्पीड ये दोनों जुट जाता है, यानी ट्रेन 1 का स्पीड प्लस ट्रेन 2 का स्पीड जुट जाता है, ट्रेन 2 का स्पीड जुट जाता है। क्या होता है, ट्रेन 2 का स्पीड जुट जाता है। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमेशा क्या बोला, लेंथ हमेशा जुड़ जाता है। लेंथ मतलब क्या, एक ट्रेन तो बहुत लंबा था, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, ठीक है, दूसरा ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, तो 150 300, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चले या अलग अलग विपरीत डायरेक्शन में चले, लेंथ हमेशा जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलिए ट्रेन की लंबाई, एक होता है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ध्यान से देखिएगा दोस्त, तो ट्रेन की लंबाई किसको कहेंगे, यानी ट्रेन जो है कभी कभी बोलेगा कि खंभा को पार कर रहा है, किसी आदमी को पार कर रहा है, किसी लड़की को पार कर रहा है, किसी बच्चा को पार कर रहा है। ठीक है, किसी आपको और भी कुछ देखते हैं, किसी बोलेगा व्यक्ति को पार कर रहा है, क्या बोलेगा, व्यक्ति, किसी व्यक्ति को पार करे, या फिर खंभा को पार करे, खंभा को पार करे, या फिर आपको और भी देगा वृक्ष को पार करे, क्या करे, वृक्ष को पार करे। आपको लगेगा कि वो सीधा खड़ी है, मतलब खड़ी है, जैसे वृक्ष है खड़ी है, पॉल है खड़ी है। ठीक है, आपको और भी देखिएगा क्या लिखा है, व्यक्ति है खड़ा है। ठीक है, तो आप देखिएगा यानी ट्रेन की खुद की लंबाई होगा। ठीक है, बोलेगा 10 सेकंड में एक व्यक्ति को ट्रेन पार कर जाता है, 150 मीटर लंबी गाड़ी है जो 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाता है। ठीक है, या फिर बोलेगा एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 9 सेकंड में पार कर जाता, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई होगा। उसके बाद तो लंबाई होगा किसका किसका, तो लंबाई होगा यानी होगा, ठीक है, यानी लंबाई होगा। और लंबाई किसका होगा, ध्यान से देखिएगा, लंबाई किसका किसका होगा, जैसे ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको पार करे, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, या फिर गुफा को पार करे। ठीक है, गुफा को पार करे, या अन्य अगर कुछ भी दिया रहेगा, ऐसे तो फिलहाल यही तक है, प्लेटफॉर्म पुल गुफा यही पार करता है। ठीक है, या नदी को पार करे। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई ये नहीं होगा, ये अपना एक लंबाई होता, प्लेटफॉर्म का खुद का लंबाई होता, पुल का अपना एक लंबाई होता, गुफा का अपना लंबाई होता, नदी का अपना लंबाई होता। ठीक है, तो ट्रेन प्लस इसमें जोड़ देना। चलिए अभी भी आपको हमको लगता है नहीं समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना। समान दिशा में रहेगा ट्रेन का स्पीड घट जाता है, लेंथ हमेशा जुड़ता है। विपरीत दिशा में होगा ट्रेन का स्पीड जुड़ जाएगा, लेंथ हमेशा जुड़ता है। ट्रेन की खुद की लंबाई अगर व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, वृक्ष को पार करे, तो खुद की लंबाई के पार करता है। और बोलेगा लंबाई होता है, प्लेटफॉर्म का होता है, पुल का होता है, गुफा का होता है, नदी का होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, इसको सेव कर लिए हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस मस्ती बाय जयदेव, वहां पर जुड़ जाइए, सारा पीडीएफ वगैरह वहीं दे देते हैं। और जितना भी और भी जो क्लास चल रहा है जगदेव जी लेते हैं, वहां पर सारा जो है आपका दे दिया जाता है। ठीक है, पीडीएफ वगैरह या फिर आपका जो भी आपका सेशन चलता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा एप्लीकेशन है वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन पे और थोड़ा सा चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो आप क्या करते हैं, देखिए बड़ा को छोटा, 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, मीटर पर सेकंड। तो मीटर बड़का को छोटका में बदलना है, तो बड़का छोटका ऊपर रखते हैं, बड़का नीचे रखते हैं। ठीक है, तो 5/18 करते हैं, 5/18 करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या चलाया, यहाँ से काटिएगा तो 9, यहाँ से काटिएगा तो 20, यानी 100/9 ये आएगा मीटर प्रति सेकंड। फिर से ध्यान से सुनिए, हम बोलेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
हम बोलेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो आप क्या कीजिएगा 36 अब 5/18, अब डायरेक्ट कीजिएगा 18 दूनी 36 5 दूनी 10। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अब फिर से देखिए यहीं से हम निकालेंगे कि क्या करना है। 2 रुपया में 4 चॉकलेट, 4 रुपया में क्या चॉकलेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं 5/18, ये क्या है मीटर प्रति सेकंड है कि ना है। ध्यान से सुनिएगा 5/18 ये है मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर से देखिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड को मीटर बटा सेकंड लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये 5/18, देखिए यही से आपका पूरा फार्मूला पूरा ट्रेन खत्म हो गया। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको यही 36 का यूज करेंगे, 36 का यूज और 3.6, ये दो चीज सीख गए ना पूरा ट्रेन चैप्टर खत्म, ठीक है। हम देखिए कहां से 36 और 3.6 ले गए। हम लिख सकते हैं 5/18, 5/18 लिख सकते हैं 10/36, देखिए ना कटेगा तो आ जाएगा 5/18 आएगा कि ना आएगा। ध्यान से देखिए ऊपर वाला होता है मीटर यानी दूरी होता है, लेंथ होता है, नीचे वाला टाइम होता है। क्या होता है कि नहीं होता, आराम से होगा, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला दूरी होता है, नीचे वाला टाइम होता है। देखिए मीटर प्रति सेकंड यानी ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला सेकंड है। यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 36 सेकंड बराबर 10 मीटर, ठीक है। 36 सेकंड बराबर 10 मीटर, क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फिर से नहीं समझ में आया, फिर से, क्योंकि इस चीज को अगर समझ गए ना दोस्त तो समझिए आपका पूरा ट्रेन का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते हैं कि देखिए फिर से सुनिए, अगर हम बोलते हैं 5/18 इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला 5 के सामने जो है मीटर है, 18 के सामने वाला सेकंड है। इसी को नहीं लिख सकते हैं 10/36, देखिए ऊपर में मीटर नीचे में टाइम, यानी ऊपर में दूरी नीचे में समय, यानी ये जो है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। फिर से ध्यान से समझिए, हम बोल रहे हैं फिर से, अब जब क्वेश्चन पर जाएंगे हम बोलेंगे बताइए 9 सेकंड में, अच्छा चलिए आगे बढ़ो। हम बोलते हैं 36 सेकंड में 400 मीटर, 36 सेकंड में 400 मीटर, तब बताइए 200 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, समय के निचुआ में समय लिखिएगा, डिस्टेंस के निचुआ में डिस्टेंस लिखिएगा, यानी जात समान करना। क्रॉस तो करने जानते हैं ना दोस्त, क्रॉस करने जानते हैं, हम देखिए सिखा रहे हैं, थोड़ा सा भी लगेगा पटाख, क्वेश्चन पर चढ़ेगा ना तो देखते देखते आंसर मार देंगे। देखिए क्रॉस करेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। अब ध्यान से रखिएगा, तो यही ना हम बोले हैं कि 2 रुपया में बताइए 2 रुपया में 4 पीस चॉकलेट मिलता है, तब 4 रुपया में काय पीस चॉकलेट मिलेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पीस मिलेगा, यानी क्रॉस कर दिए थे, यही ना कर थे। तो फिर से अब चलिए, फिर से आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं, अब इसको लिखना सीखिए, देखिए लिखना सीखिए। हम बोलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हम बोलते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको डायरेक्ट लिखना, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला देखिए किलोमीटर यानी डिस्टेंस है, नीचवा वाला टाइम है। ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे वाला टाइम है। आपको डायरेक्ट लिखना 36 सेकंड, 36 सेकंड में 40, और जो ऊपर में देखिए 10/36 लिखे थे, 10/36 लिखे थे, ये 36 यहाँ आ गया, ये 10 बच गया ना, इसमें 10 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 10 से गुना नहीं करना, 0 बैठा देना है, मीटर हो गया, यानी 36 सेकंड में 400 मीटर। फिर से चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब टाइप से, लेकिन ये मेथड जो है ना पूरा एकदम प्रूफ मेथड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोलते हैं, हम बोलते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको डायरेक्ट बोलना 80 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 36 सेकंड में 800 मीटर, 800 मीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला किलोमीटर था, डिस्टेंस और नीचे वाला टाइम था। डायरेक्ट बोलना 36 सेकंड में 800 मीटर, खड़े हो गया, खत्म, आपका हो गया खत्म। चलिए जैसे कि आप, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि आपको पहले आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड निकालना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे हम क्वेश्चन पर चलेंगे, चलिए जैसे टाइप 1 साधारण सा प्रश्न है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। यहां बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हम डायरेक्ट बोलेंगे 36 सेकंड बराबर 720 मीटर।
36 सेकंड बराबर कितना, 720 मीटर। क्यों लिखे थे जानते हैं, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलिएगा तो 5/18 लिखिएगा। हम 5/18 नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं 10/36। तो ये 36 जो है समय है, ऊपर वाला 10 से इसमें गुना कर दिए, डायरेक्ट इसी को लिखा। देखिए 72 में 720, 36 सेकंड में 720, क्योंकि हमको पास इतना समय नहीं है कि हम 72 से 5/18 करें 18/5। आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकंड में 720। पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर बताइए 36 सेकंड में कितना मीटर, तो 1 सेकंड में कितना मीटर, 1 सेकंड में डिब्बा मीटर। तो आपको क्रॉस करना है, यहाँ चल जाएगा 1 से गुना, और 36 यहाँ आ जाएगा, 36 दूनी 72। अब देखिए कितना लोग को लगेगा ये तो ऐसा ही है, आसान जानते हैं। तो देखिए छोटा क्वेश्चन में हमारे साथ इतना नहीं उड़ना है, और बड़ा क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को इतना सुंदर से डील करेंगे कि आप देखते रह जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोल रहा एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड चल रहा, तो 25 मीटर बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में 25 मीटर, 25 मीटर। तो अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, अभी देखिए इसको छोड़ देते हैं, पहले बहुत क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। पहले हम आगे बढ़ते हैं, पहले आपको स्पीड निकालना हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम टाइप टू में चलते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। देखिए एक रेलगाड़ी है, स्पीड हमेशा ऊपर लिखिए, लेंथ हमेशा नीचे लिखिएगा, कोई दिक्कत है। स्पीड हमेशा ऊपर लिखिए, लेंथ हमेशा नीचे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो डायरेक्ट लिखिए 150 मीटर है, ठीक है, 150 मीटर है। चलिए अच्छा बात है, 150 मीटर है। फिर क्या बोल रहा है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड हम बोले ना ऊपर लिखना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा। यानी मान लेते हैं पटरी है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे ऐसे बना लेते हैं, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। व्यक्ति खड़ा है यानी खुद के ट्रेन जो है इसको पार करे, व्यक्ति को पार करे, ब्रिज को पार करे, पोल को पार करे, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर पार करता। तो बोल रहा कितना समय में पार कर जाएगा। तो हम अभी जस्ट क्या बोले हैं कि आपको जैसा ही किलोमीटर प्रति घंटा दिखे आप डायरेक्ट लिखिए 36 सेकेंड बराबर 54 है ना, तो 54 लिख करके एगो 10 से गुना करिए 540 मीटर। इस सेकेंड है, देखिए टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस है। आपको पूछ रहा है क्या 150 मीटर जाने में, 150 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो डिब्बा समय लगेगा, डिब्बा। तो क्रॉस करने जानते हैं ना, तो क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा 150, देखिए ना ये 150 यहाँ गुना हो जाएगा और ये 540 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 खत्म। देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 3 का से 5 बार में कई सेकंड लगेगा, तो 5 दूना 10 सेकंड लगेगा, यानी कितना सेकंड लगेगा, यानी डिब्बा बराबर 10 सेकंड लगेगा। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। जैसे ही आपको दिखे कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मन में सोचना है 36 सेकंड में 540 मीटर। हम बोलेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको मन में सोचना है डायरेक्ट 36 सेकंड में 800 मीटर, ठीक है। जो पूछेगा हल कर देंगे, खत्म करेंगे। चलिए फिर भी आपको नहीं समझ में आया, चलिए आगे फिर से देखते हैं। जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई एक रेलगाड़ी, यानी एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी जो कि 180 मीटर लंबा, 180 मीटर लंबा, बोल रहा है किसी सिग्नल को कितना देर में पार करेगा। सिग्नल को होगा यहाँ पर ऐसे सिग्नल होगा, ठीक है, कितना समय में पार करेगा। आपको क्या बोले, जैसा ही स्पीड दिखे ना तो डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर 72 है ना, तो एक अपना मन से 0 बैठाइए 720 मीटर, 720 मीटर 36 सेकंड में 720 मीटर। बोल रहा हूँ हमको 180 मीटर जाना है, हमको 180 मीटर जाना है। देखिए ये कि 180 नहीं लिखना है, यहाँ टाइम है, टाइम के नीचे टाइम, डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस। बोल रहा कितना टाइम लगेगा, तो हमको डिब्बा टाइम लगेगा। क्रॉस करना नहीं जानते, देखिए गुना 180 हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना इधर हो जाएगा बटे 720। 0 से 0 खत्म, 18 चौक 72 और 4 9 36, यानी कितना समय लगेगा, 9 सेकंड लगेगा। सब कुछ सही चल रहा है ना भाई, यानी कितना समय लगेगा, तब 9 सेकंड लगेगा। चलिए देखिए ना बहुत मजा आने वाला है। और एक बात देखिए, और जिसको लगता है कि ना भाई हमको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी देखिए उसको, क्योंकि आप किसी चीज को नया सीखिएगा ना, बहुत ज्यादा नया सीखिएगा, आपको उठपटांग लगेगा, लेकिन जब सीख जाइएगा ना फिर हवा में बात कीजिएगा, वाह वाह कितना मजा आया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे ही आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिखे, आप समझिए 36 सेकंड में 720 मीटर। आपको बता ही दिए कि कहां से 36 आता है, कहां से 10 से गुना आता है। ठीक है, चलिए जैसे आप यहां देखते हैं टाइप 3 में यहां क्वेश्चन बोल रहा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, अरे ध्यान से देखिएगा, गतिशील यही चार को देखिए समय, आपको 36 सेकेंड यहीं पर आएगा और यहां पर आएगा डिस्टेंस, या तो 3 चीज दिया रहेगा, 4 चीज है ना, 2 को यहाँ 2 यहाँ, 3 चीज दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, तो वही तो करना है दोस्त, ज्यादा कहाँ कुछ करना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसका स्पीड हमेशा ऊपर लिखेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि लिखने का तरीका पता होगा ना तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ नहीं बनाएगा तो लिख दीजिएगा, तो माइंड कैलकुलेशन करने लगा वो क्या करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोल रहा है अपने ही दिशा में यानी इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितना टाइम में पार कर जाएगा, डिब्बा टाइम में पार कर जाएगा। फिर से अब देखिए हम लिख लिया, क्वेश्चन को छोड़ दिए। कोई ट्रेन है जो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, जिसका ट्रेन का लंबाई 300 मीटर है, और उसी दिशा मतलब अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति है, जैसे ना था ट्रेन में काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग देखिए ट्रेन पार हो रहा है, उसी दिशा में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या बताएं, ट्रेन स्पीड 1 माइनस ट्रेन स्पीड 2, यानी अंतर कर देना। तो ध्यान से देखिएगा, तो 40 में से 4 गया था 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया। आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया, क्या सोचना, 36 सेकंड में 36 और 0 बैठाना 360 मीटर, यानी कि यहां पर घटाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगा। तो 36 सेकंड में आपको डायरेक्ट सोचना, 36 है ना, तो एगो 0 बैठा दीजिए, तो डायरेक्ट 36 सेकंड में 360 मीटर। पूछ क्या रहा, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 300 पार करने में यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर डिब्बा समय लगेगा। अब क्रॉस कीजिएगा, ये 300 देखिए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 360 आ जाएगा, तो 360 से 36 से 36 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कितना समय लगेगा, तो 30 सेकंड लगेगा। मजा आ रहा है कि ना, और भी आगे अभी थोड़ा सा पटाने लगेगा, फिर देखिएगा, और जब बनाने लगे हार्ड क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन बनाएंगे, तब देखिएगा देखते देखते आंसर मार देंगे। ठीक है, चलिए अभी तो लिखना सिखा रहा है, धीरे धीरे आपको लिखेंगे कुछ ना, डायरेक्ट आंसर लिखने चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबा, ध्यान रखिएगा लेंथ हमेशा नीचे, हाइट अभी स्पीड हमेशा ऊपर लिखिए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 के स्पीड से जा रहा है, 54 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये मीटर है। फिर बोल रहा है चाल से जा रहा, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक यात्री को कितने समय पार कर जाएगा। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई यात्री आ रहा, उसको कितना समय में पार करेगा, तो कितना समय में पार करेगा हमारा की पता है, तो देखते हैं। तो जानते हैं कि विपरीत दिशा में स्पीड जुट जाता, तो 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 के स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा ही पता चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको डायरेक्ट सोचना है 36 सेकंड में 60 है, तो एगो और 0 बैठा देना, यानी 600 मीटर। तो बोल रहा है 150 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 150 मीटर पार करने में डिब्बा समय लगेगा, यानी एक्स से एकदम दूर हट जाना है, एक्स एकदम मानने ना है, क्योंकि एग्जाम पे बैठिएगा तो एक्स मानने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिसके कारण क्या होता है ना, मेरिट बनने में दिक्कत होता है। पीटीए तो हो जाता है, रगड़ के मेहनत करके जाते हैं, लेकिन मेरिट के समय में बहुत दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये पता चल गया ना, आप देखिए यहाँ से क्रॉस करने जाते हैं ना दोस्त, क्रॉस करना, देखिए ये 150 यहाँ से गुना हो जाएगा, ये 150 गुना हो जाएगा, ये 600 नीचे आ जाएगा, 600 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 15 चौका 60, 9 चौक 6, ये डिब्बा के ऊपर कितना आएगा, 9 सेकेंड आएगा। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लगभग 80 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और एक से एक क्वेश्चन, कहीं भी एक्स मान लिए ना तो मैथ बताना छूट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अभी तो टाइम आपका स्पीड जैसे निकालना सीख लेंगे, 3.6 मैथ खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करता है, ठीक है,
4 में जा रहा है, टोटल 10 हुआ। देखिएगा, खाली देखते जाइएगा, आपका काम खत्म। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, बोल रहा है, जो जो बोले पहले लिख दीजिए। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, यहाँ पर क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, चलने दीजिए। बैठे, देखिए जा रही है, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा से आने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन, इसके विपरीत दिशा से आने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर, क्या तो गाड़िया भीतर बैठा है, उधर से देख रहे हैं आ रहा है बड़ा स्पीड में 200 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड लेता है टाइम, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम चाल निकालना सिखा रहे हैं। देखिए दोस्त, हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं 9 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड। तो अब 9 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो आप क्या करते हैं कि छोटा को बड़ा में बदलते हैं, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो 18/5 लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, 18/5 को लिख सकते हैं 36/10। देखिए 18/5 करते हैं किलोमीटर पर आवर में आता है। ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर में आता है। सब कुछ सही दिख रहा है ना? हाँ, सब कुछ सही दिख रहा है। चलिए, 36/10 किलोमीटर पर आवर, एकदम इसी से पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा, 36 को लिख सकते हैं 3.6, देखिए ना ऊपर जाएगा 3.6, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, जैसे आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फिर से, हम कहीं भी बोलेंगे कि 9 सेकंड में 150 मीटर, तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, तो डायरेक्ट लिखना है 3.6 सेकंड में कितना डिब्बा, तो डिब्बा ये क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 सेकंड में 150 मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना आता है, ये जो डिब्बा की जगह आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। डिब्बा के क्यों हम बोलते हैं 9 मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता है 18/5 में करते हैं दोस्त। 18/5 को नहीं लिख सकता, 36/10 कटेगा तो वही रहेगा। और 36/10 को नहीं लिख सकता 3.6। मेथड को बैठा दिए, बस आपको हल करना, खाली देखते जाइएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए, जब भी आए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रहा है, विपरीत दिशा से 200 मीटर लंबी ट्रेन जो है इसको 9 सेकंड में पार कर जाता है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, 200 मीटर चल रहा है। ठीक है, 200 मीटर चल रहा है, तो हमको क्या बताना, एक का स्पीड दिया है, पूछ रहा है कि डिब्बा का स्पीड बताइए। डिब्बा का स्पीड क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी नहीं समझ में आया फिर समझ लेंगे। ठीक है, 30 किलोमीटर पहला ट्रेन का दिया स्पीड, पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड बताइए। तो हम क्या करेंगे, 9 सेकंड में 200 मीटर में पार कर रहा, तो हम देखेंगे 3.6 सेकंड में कितना पार करेगा। तो डिब्बा ये 3.6 जैसे लिखेंगे आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो डिब्बा के जगह पर हल कर देता, नहीं वो हल कर देता है, ये 9 नीचे आ जाएगा। 3.6 को लिख सकता है 36/10, वही चीज लिखा 18/5 लिखे, 36/10 लिखते हैं। 0 से 0 खत्म, 9 चौक 36, यानी 20 चौक 80 किलोमीटर पर आवर आया। कितना, 80 किलोमीटर पर आवर आया। अब ध्यान से देखिएगा, तो विपरीत दिशा है तो ट्रेन का स्पीड तो जुट न जाता है दोस्त। तो दोनों को मिला करके 80 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें से एक दिया है 30, तो दूसरा क्या होगा 50। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, कुछ नया सीखना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ता है। ठीक है, और नहीं तो फिर जैसे आप एक्स 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 कर रहे हैं वैसे एक्स एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। ठीक, चलिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर छूटा था ना। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड को 1 सेकंड में 25 मीटर, तब 3.6 सेकंड में कितना। देखिए छोटा क्वेश्चन, आपको लगेगा हाँ 18/5 करता है, बड़ा फंसिएगा। 1 सेकंड में देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 मीटर, 3.6 सेकंड में कितना मीटर, तो किलोमीटर पर आवर। इसको हल कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप कितना नंबर में चल रहे थे, 3 नंबर ना। चलिए ये तो हो गया।
हाँ ये वाले बन गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन देखेंगे और बनाते चलेंगे। जो पहले अभी लिखना सीखिए। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबा ट्रेन है। डिस्टेंस को हमेशा नीचे लिखिए, स्पीड को ऊपर। इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोल रहा वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे रेलगाड़ी अपने आगे है। मान लेते हैं कोई आगे ट्रेन चल रहा है, कितना की स्पीड से चल रहा है? 36 के स्पीड से चल रहा। ठीक है, और देखिए वह अपना आगे है, तो हमारा कोई मान लेते हैं हमारा आगे है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। आगे है तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, 100 मीटर लंबा 54 के स्पीड से चल रहा, और वह अपने आगे, मतलब ये ट्रेन है, इसके आगे कोई ट्रेन होगा जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, रेलगाड़ी में बैठे कितने समय में पार कर जाएगा? तो कितने समय में पार कर जाएगा? ध्यान से देखिए, तो सेम डायरेक्शन है, क्या है कि नहीं है? जब सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 54 में से 36 गया 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को लिख सकते हैं डायरेक्ट 180 मीटर। 36 सेकंड, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगा तो 180 18 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्ट 18 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट लिखिए। 36 सेकंड में 180 मीटर। पूछ रहा है 100 मीटर को पार करने में, 100 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो डिब्बा समय लगेगा, तो डिब्बा की जगह हलवाई कर सकता है। ये देखिए 100 यहाँ चलाएगा। ठीक है, आइए 180 नीचे चलाएगा, 0 से 0 खत्म, 18 दूनी 36, 10 दूनी 20। ठीक है, अभी हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, एकदम स्थिर रहिए, बस देखते जाइए। ठीक है, ट्रेन चैप्टर आज खत्म कर देंगे। जितना भी अभी तक बनाया है सब आधा अधूरा छोटा हुआ था, इसको कंप्लीट करना है। चलिए ध्यान से देखिए, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लेंथ कितना है? 270 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा। 30 मीटर प्रति सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड है। हम किलोमीटर पर आवर के बारे में बात करते हैं। 180 मीटर लंबे पुल, एक पुल है यहाँ, कितना लंबा है? 180 मीटर है, ये पुल है। ठीक है, ये पुल है। 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगा? अब बताइएगा दोस्त, 30 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और लेंथ तो हमेशा जुड़ता है ना दोस्त, लेंथ हमेशा जुड़ता है। हम क्या बोले, कुछ होगा लेंथ को जोड़ देना, तो लेंथ को जोड़िएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? 1 सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड है, अगर होता 30 किलोमीटर पर आवर, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 36 सेकंड में क्या 30 है तो 300 कर देते, एगो जीरो बैठा देते। लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं है, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर चल रहा, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 27 और 18 जोड़िए, यानी कितना होगा? 45, यानी 450 मीटर पार करने में कितना सेकंड लगेगा? यानी 1 सेकंड में 30 मीटर, तो लेंथ हमेशा जुड़ता है, दोनों को जोड़ करके कितना समय में पार करेगा? तो गुना कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा? 450 बटे 300। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 दूना 30, 15 तिया 45। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्हें डेढ़ कने कितना समय में पार कर लेगा? 1.5 सेकंड में पार कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को, तो कोई रेलगाड़ी होगा, आइए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया 450 मीटर। ठीक है, कितना मीटर लंबा? 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करता है? 20 सेकंड में पार करता है। जैसे जैसे दिया है लिख दीजिए, क्योंकि लिखने का तरीका आपको पता होगा, लिख सकते हैं तो मैथ को बना सकते हैं, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे आपका एडवांस हो। ठीक है, चलिए, यानी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेता है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, यानी रेलगाड़ी जो है खुद 150 मीटर लंबा है, देखा खरेश बोला, यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल बताइए। अब अभी जस्ट ने देखे हैं दोस्त कि 20 सेकंड में टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में कितना? 20 सेकंड में आपको 15 और 45 यानी 600 मीटर चल रहा है। लेकिन एकदम बोला छुच्छे बोल दिया कि 20 सेकंड में जो है ना लेंथ हमेशा जुड़ता है, तो 20 सेकंड में इतना चल रहा है, तो 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो 3.6 लिखते हैं स्पीड निकालना होता है ना, तो 20 सेकंड में इतना मीटर, तो 3.6 में डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या बोलता है? देखिए 2 रुपये में 4 चॉकलेट, तो 4 रुपये में क्या आ गया? खत्म कहानी, हो गया समाप्त। तो आप हल करने आएगा दोस्त,
हल करने आएगा तो यहाँ देखिए ये 3.6 यहाँ चल जाएगा और 3.6 को लिख सकते हैं 36/10 और यहाँ पर देखिएगा ये 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे 1 0 1 0 1 0 1 0 2 का से 3 बार में 36 दिया, 36 दिया क्या आएगा 108, 108 क्या किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइम कितना में चल रहा है 6 में पहुंच गया, ठीक है। सिर्फ आप देखते जाइए, मैथ में कुछ नहीं है, बस ऑल ओवर फुटबॉल नहीं है। छोटा क्वेश्चन में अब घबराना नहीं है, एकदम हाँ इससे आपसे तो आसान हम ही जानते हैं। बड़ा क्वेश्चन में एकदम घबराना नहीं। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जो बोला है वो कर देना है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रहा है। वाह वाह, कोई रेलगाड़ी है और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 50 मीटर लंबा, टाइम ले रहा है 14 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 14 सेकंड में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति है, इसको पार कर रहा है, टाइम ले रहा है 10 सेकंड में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत सुंदर है, आप फंसिएगा ध्यान से। तो रेलगाड़ी के चाल बताइए। हम जानते हैं कि 3.6 सेकंड बराबर डिब्बा रखेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। जैसा चाल पता चला था हमको 3.6 रख दिए। अब ध्यान से देखना है कि हम बोलते हैं ट्रेन खुद को पार कर रहा है 10 सेकंड में, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 14 सेकंड में। अरे ट्रेन खुद को भी पार किया होगा, प्लेटफॉर्म पे भी पार किया होगा 14 सेकंड में और खुद को पार कर रहा है 10 सेकंड में। यानी ये बोल सकते हैं कि 4 सेकंड में जो है, 4 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म को पार किया, नहीं बोल सकते हैं। देखिए 10 सेकंड में तो खुद को पार किया, ठीक है, 10 सेकंड तो चल गया खुद ही पार करेगा और 14 सेकंड में दोनों पार कर गया। ये 4 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म को पार किया, जो कि केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50 मीटर। तो 4 सेकंड में 50 मीटर, हमको चाहिए स्पीड, तो 3.6 सेकंड में डिब्बा किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको हल करने नहीं आते, 3.6 इधर जाएगा तो देखिए 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, ठीक है ना। कैलकुलेशन कितना आसान है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 4 9 36, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो रहा है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रेलवे, बिहार एसएससी सारा करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर रखेंगे। बोल रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ध्यान से पढ़िएगा, लंबा एक रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है। यानी ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है 10 सेकंड में। अच्छा, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है, व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, वृक्ष को पार करे, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगा ना, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता 10 सेकंड में 120 मीटर पार कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता है 10 सेकंड में 120 मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा, कितना किलोमीटर पर आवर होगा, डायरेक्ट खत्म। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक कैसे बना दिए भाई, व्यक्ति बनाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को पार करा 10 सेकंड में, अब ट्रेन का लंबाई इतना, तो डायरेक्ट नहीं बोला व्यक्ति को पार करने, ट्रेन खुदे को पार कर रहा, खुद का लंबाई 10 सेकंड में 120 मीटर है, ठीक है। 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न अगर देखिएगा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, कोई रेलगाड़ी होगा और ये प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में, यानी प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में, ठीक है। यानी प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है 8 सेकंड में पार कर रहा है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को टाइम लिया 20 सेकंड। अब आप ही सोचिए दोस्त, केवल प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया, ठीक है, गाड़ी खुद को यानी आदमी को पार करनी, खुद को पार करना, ट्रेन खुद को 8 सेकंड में पार कर रहा, अब पूरा को पार कर जा रहा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को 264 मीटर, प्लेटफॉर्म को भी 20 सेकंड में। यानी एक चीज बोल सकते हैं कि केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में मात्र उसको 14 सेकंड लगा, नहीं बोल सकते हैं,
ट्रेन खुद को 8 सेकंड में पार कर रहा है, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म, और ट्रेन खुद को 20 सेकंड में पार कर जा रहा है। यानी 14 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी 14 सेकंड में केवल प्लेटफॉर्म को पार किया। प्लेटफॉर्म का लंबाई 264 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, जो आदमी को खुद को पार किया, आदमी को पार करेगा, ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर होगा। तो बताइए 8 सेकंड में कितना। एक को बार कुछ भी हम प्रयोग किए हैं, खाली खास बात ये देखिएगा। और दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, इस चैनल से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग जरूर इससे जुड़िए और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। किसी हम खुद एक विद्यार्थी हैं, आप लोग जानते हैं कि हम भी तैयारी करते हैं और बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 14 सेकंड में 264 मीटर, तो 8 सेकंड में खुद को पार कर रहा है। 8 सेकंड में कितना, तो डिब्बा मीटर। तो 8 सेकंड में डिब्बा मीटर, तो क्या हल कर सकते हैं, ये 8 यहाँ जाएगा और बटे 14 नीचे आएगा, तो डिब्बा का मान आ जाएगा। डिब्बा में क्या आएगा, मीटर का जगह मीटर आएगा। ध्यान से देखिए, 14 से काटा, 14 का 14, ठीक है, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 का से काटेंगे तो 7 तिया 21, पॉइंट में आता है क्या, 7 तिया 21 और 5 पॉइंट में आता है, कोई दिक्कत नहीं। 14 सेकंड में 264 मीटर, तो 8 सेकंड में कितना, 8 सेकंड में था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लिखा, हाँ 8 सेकंड में। 14 8 22 नहीं होता है, 12 सेकंड में ना होगा, चलो लिखा वही लग रहा है, कट नहीं रहा। 12 सेकंड में 264 मीटर, तो 8 सेकंड में कितना, तो यहाँ पर जो 14 लिखा है यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, तब काटेंगे तो देखिए 12 दूना 24 और यहाँ से कितना, 4 बार में 6 बार में, गलत कुछ फिर से लिख देता है। ठीक है, गड़बड़ ना होना चाहिए, सब जगह तो नहीं लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा 20 में से 8 या 12 सेकंड ना, तो केवल 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया 264 मीटर। तो ट्रेन खुद को पार करेगा कितना, व्यक्ति को पार कर खुद को, तो 8 सेकंड में कितना। तो ध्यान से देखिए, हल कर दिए, हल करेंगे तो क्या होगा, तो गुना 8 और बटे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 8 16 का 6 और 2 8 16 17, यानी 176 मीटर लंबा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, मेथड कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर में देखते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 7 में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, ठीक है, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोल रहा एक ही दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो कितना मीटर है, एक का लंबाई है 190 मीटर और दूसरा जो रेलगाड़ी है उसका लंबाई है 230 मीटर। ठीक है, लंबाई को हमेशा एरो का नीचे लिखें। ठीक है, एरो का मतलब ट्रेन होता है। पहला का स्पीड क्रमशः लिखा है, पहला का होगा 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। दूसरा का होगा 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। कौन दिक्कत है, तो पूछ रहा है कि तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितना समय में पार कर जाएगा। अब आप ही बताइए दोस्त, यहाँ पर एक चीज बताइए कि सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगा ना, तो बड़का स्पीड में से छोटका स्पीड में घटा दीजिए, तो 55 में से 35 गया तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 36 सेकंड में। 20 है तो इसको में 0 बैठा दीजिए, 20 है तो 10 से गुना कीजिए 200, तो 200 मीटर, यानी 36 का 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एगो पिछुआ में 0 बैठा दीजिए, 36 सेकंड में डायरेक्ट 200 मीटर। पूछ क्या रहा है कि 230 मीटर और प्लस 190, लेंथ हमेशा जुटता है, तो लेंथ के सामने लेंथ लिखिए, तो 23 और 19 क्या हो जाएगा, 23 और 19 यानी 20 और 20 40 और 2 42, यानी 420 मीटर पार करने में कितना मीटर लगे, कितना समय लगेगा, तो डिब्बा समय लगेगा। आपको हल करना आता है ना, तो गुना 420 और बटे 200। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, 0 से 0, 4 5 20 आप काट सकते हैं। ठीक है, काटने में क्या जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए बोल रहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है विपरीत दिशा में है, ध्यान से देखिएगा, विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः दिया था, पहले 250 मीटर और फिर हो जाएगा 260 मीटर। ठीक है, और ध्यान से देखिए स्पीड तो यहाँ जुड़ता है, स्पीड जुड़ता कितना समय में पार करेगा। वाह वाह, कितना सुंदर प्रश्न है। डायरेक्ट जोड़िए, 50 और 52 102 ना होता है, 102 है ना, तो एक 0 बैठा करके लिख दीजिए,
36 सेकंड बराबर 36 सेकंड। अब देखिए हम बार बार यहाँ लिखेंगे ना, जब आपको सॉल्यूशन कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये सब चीज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। कि 36 सेकंड और 52 और 50 कितना होगा, 102, एगो जीरो बैठा देना। तो 36 सेकंड में 1020 मीटर। तो पूछ रहा है कितना, इतना इतना मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। तो 25 और 25 50 और 1 51, यानी 510 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा। तो डिब्बा समय लगेगा, डिब्बा समय हल कर दीजिए। तो गुना 510 और बटे 1020। देखिए 510 दूनी है, दुक्का से 18 बार में, यानी कितना समय लगेगा, टी बराबर 18 सेकंड लगेगा। क्या मजा आ रहा है कि ना रहा। अब देखिए कितना लोग क्वेश्चन को लेके कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सब ले आते हैं। और विपरीत दिशा में चल रहा है, 50 स्पीड जुटेगा, तो 50 52 102 होता है जीरो, डायरेक्ट 36 सेकंड में 1020 मीटर। तो बताइए 25 और 26 51 510 मीटर पार करने में कितना समय, खत्म, पढ़ते पढ़ते आंसर। चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सारा चीज सही हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए हाँ सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, बस इतना देखिए। आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरा बस एक ही उम्मीद रहता है, बस आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। आप एक्स मानने के चक्कर में कितना लोग का मैथ कमजोर होता है, एक्स मान भी मत कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं, लिखेबे नहीं करता, लिखबे मत कीजिए, बिना लिखले सब कुछ याद रखिए, हो गया खत्म। हम एक्स मानते तो मैथ नहीं बनता, एक्स मानते कहाँ है, मैथ बनेगा। एक्स बिना मान ले सीख जाइए, हमसे भी एक्स मानता है तो मैथ नहीं बनता, बिना एक्स मान ले सीख गए, खत्म कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, टाइप अलग है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे चलता है। कोई रेलगाड़ी है, स्टेशन ए है और 8 बजे चला है, 8 बजे चला, ठीक बात है। 20 के स्पीड से चला है, कितना के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। स्टेशन बी तक चली है, स्टेशन बी मान लेते हैं यहाँ पर बी है, स्टेशन बी, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से, करे करे पढ़ा रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे 20 के स्पीड से चलता है और बी की ओर चली, यानी ए से चला बी की ओर चली है, ठीक बात है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलता है, यानी यहीं से चलता है, ए से ही चलता है, ठीक बात है। ए से चल रहा है, 9 बजे चलता है, यहाँ कितना बजे चलता है, 9 बजे चलता है। ये 8 बजे चला 20 के स्पीड से, दूसरा चला 9 बजे, दोनों बी ए की ओर चलता है, ठीक है। 9 बजे चलता है, 25 के स्पीड से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो बोल रहा है दोनों गाड़ी स्टेशन ए से कितने दूरी पर कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। क्वेश्चन को दिक्कत हुआ। चलिए एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से पड़ा था 8 बजे 20 के स्पीड से चलती है और स्टेशन बी को चली है। एक दूसरी रेलगाड़ी से कितने दूरी पर, क्या क्या ओ यहाँ पर है लाइन, इतना सटा हुआ है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर 8 बजे चला और ये 9 बजे चला। सबसे पहले तो आपको बी तक पहुंचाना है, तो बात है, ठीक बात है, बी तक पहुंचेगा। ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला है, तो इसको पहले 9 बजे तक चलाइए, 1 घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा तो चला होगा ना, 1 घंटा तक। 9 बजे चला, 1 घंटा लेट चला, 1 घंटा पहले चल चुका, तो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटा चलाने में क्या किलोमीटर लगेगा, क्या किलोमीटर चलेगा, तो 20 किलोमीटर चलेगा। यानी कि 1 घंटा, अब ये भी देखिए 9 बजे चला, अब 8 बजे मिटा करके 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर चल चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब दोनों का डिफरेंस जो है ना, ये 20 चल रहा है 25 चल रहा है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर का डिफरेंस देता है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस देता है। यहाँ 20 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का दोनों में डिफरेंस देता है। तो बताइए यहाँ पर है ऊपर में डिस्टेंस, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आएगा, टाइम। जब काटेंगे तो टाइम आ जाएगा 4 घंटा। 4 घंटा पूछना क्या, एक दूसरे से कब मिलेगा, तो 4 घंटा में मिलेगा। टाइम पूछेगा तो 4 घंटा मिलेगा, डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इंटू टाइम होता, तो स्पीड टाइम तो आपको पता हो गया 4 घंटा में मिलेगा, लेकिन कौन सा स्पीड से, तो जो अंतिम में 9 मिला दिए है ना, तो 9 के स्पीड से, 9 बजे कौन चला था, 25 के स्पीड से ना, तो 25 गुना 4 यानी 100 किलोमीटर ए बी के बीच की दूरी है।
कितना समय मिलेगा 4 घंटा में। नहीं समझ में आता फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखिए आप चाहे तो इससे भी चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 घंटा चला है, 4 घंटा ये चल रहा है कितना के स्पीड से, 20 के स्पीड से, लेकिन ये 1 घंटा का ना 8 बजे तक ना चलता है, इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा चलाएंगे, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चलाएंगे तो 20 प्लस जोड़ना होगा ना, तो ये 20 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन में एक बार, लेकिन हाँ मैथ पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को एक बार में समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से देखिए, चलिए एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से प्रातः चलती है, कोई रेलगाड़ी है जो दिल्ली से प्रातः चलती है, कितना बजे? 10 बजे। 10 बजे चला, अब कितना के स्पीड से चला? तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, तो चलने दीजिए। चला पटना के लिए रवाना हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर पटना है, ठीक है, हटाइए यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर पटना, ये दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली, आई पी फॉर पटना, ठीक है, रवाना। दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही, देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से चला और दूसरी भी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे चला, यह जो है दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे चला। अब कहाँ के लिए चला? तो पटना के लिए चला, तो ये भी तो रेलगाड़ी पटने के लिए न चला है, तो कितना के स्पीड से चला? कितना के स्पीड से चला? तो यह रेलगाड़ी कितना के स्पीड से चला? 75 के स्पीड से चला, 75 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, पूछ रहा है दिल्ली और पटना के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस ना पूछ रहा दोस्त, तो डिस्टेंस जब पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। चलिए ध्यान से देखिए, इस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 10 बजे चला, ये 12 बजे चला, तो पहले इसको 12 बजे तक चलाइए, सेम टाइम कीजिए, तो सेम टाइम करेंगे तो ये देखिए 60 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटा चलाएंगे तो 120 किलोमीटर तो ये चलना ही चलना है, एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है, ये 120 किलोमीटर चलेगा। और देखिए पर आवर जो है 1 घंटा में कितना का डिफरेंस दे रहा है? इस 60 किलोमीटर चल रहा है 75, यानी 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आपका डिफरेंस दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है ना, इस 60 चल रहा है 15 चल रहा है, 1 घंटा तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा ना भागेगा ये, तो वही टोटल 120 किलोमीटर जाने में 15 घंटा एक्स्ट्रा चलता है, तो यहाँ बोल सकते हैं टाइम 8 घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, यानी अगर पूछता टाइम तो 8 घंटा, लेकिन स्पीड पता करेंगे तो ना, तो स्पीड तो आपका दिया है, तो दोनों में सेम टाइम किसका किए थे? 12 बजे वाला ना, तो 12 बजे का स्पीड क्या है? 75, तो 75 से आप गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, 600 किलोमीटर। पूछेगा कितना टाइम में मिलेगा? तो 8 घंटा। कितना डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी है? तो 600 किलोमीटर। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे? 8 घंटा लगा 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो 2 घंटा आप छोड़ दिए हैं, 2 घंटा का 120 जोड़ना पड़ेगा 600 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 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 आगे, अब देखिए कितना लोग बोलेगा कि सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन में है तो 5 का स्पीड आएगा, घटे जाएगा ना स्पीड, सेम डायरेक्शन में है तो 75 60, सेम डायरेक्शन में 15 का स्पीड आएगा, ठीक है, यहाँ से ये भी बोल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सब दमदार है, ठीक है। बोल रहा स्थान ए से जब 2 रेलगाड़ी 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, ठीक है, टोटल 10 टाइप है जिसमें 9 से आप कंप्लीट कर चुके हैं। जब 2 रेलगाड़ियां 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, तो स्थान ए से स्थान बी 120 किलोमीटर दूर है, मान लेते हैं एक स्थान है ए, एक है बी, कौन दिक्कत है? एक ए है एक बी है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक बात है, दिया तो दिया। ए 3 बजे 40 के स्पीड से चलता है, ये जो है 3 बजे चलता है 40 के स्पीड से, ये 3 बजे चलता है कितना के स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। फिर क्या होगा? 40 के स्पीड चलता है, उसके बाद चला और बी की ओर चली, यानी ए से जो है ये ए बी की ओर चली है, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 3:45 में 50 की स्पीड से बी से ए की ओर चली, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 में चला है, 3:45 में कितना की स्पीड से चला? 50 की स्पीड से चला, 50 के स्पीड से चला बी से ए की ओर। ध्यान से देखिए, अब पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका। पूछ रहा दोनों रेलगाड़ी में एक दूसरे को कब मिलेगी?
जब भी मिलेगी वाला प्रश्न रहता तो सबसे पहले आप टाइम को सेम कीजिए। ये चला है 3:45 में, ये 3 बजे चला तो पहले समय कीजिए 3:45, दोनों को सेम समय कीजिए। जब सेम समय करेंगे तो इसको 45 मिनट चलाना होगा। तो 45 मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 45/60 यानी कि 3/4। तो 40 का 3/4 क्या आएगा, 30 किलोमीटर। यानी कि ये जो है अपना 30 किलोमीटर चल चुका है, यानी ये जो है 30 किलोमीटर चलाएंगे। जब 30 किलोमीटर चलाएंगे तो यहां से यहां की दूरी क्या बचेगा, तो 120 में से 30 गया तो आपका 90 किलोमीटर बचेगा। कितना किलोमीटर बचेगा, 90 किलोमीटर बचेगा। अब जान रहे हैं एक दूसरे का, ये इधर से इधर चल रहा है, ये इधर से इधर, तो सेम विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। तो विपरीत में जानते हैं स्पीड जो होता है जुड़ता है। क्या होता है, स्पीड जुड़ता है। तो ये चल रहा है 40 के स्पीड से, ये चल रहा है 50 के स्पीड से। तो डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। डिस्टेंस बटा स्पीड, तो 90 से 90 खत्म, तो टाइम बराबर 1 घंटा आ गया। क्या गया, 1 घंटा आ गया। तो 1 घंटा में एक दूसरे को मिलेगी, पूछेगा कितना दूरी पर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर तो चल चुका है। तो पूछ रहा क्या, एक दूसरे से कब मिलेगी, तो 1 घंटा पर मिलेगी। ये 50 किलोमीटर पर मिलेगा, तो ये मिलेगा 70 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर चल चुका और 1 घंटा और चलाना, तो 40 किलोमीटर और चलेगा। तो 40 और 1 घंटा, तो 40, 1 घंटा में 40, तो 40 से 70 चलेगा, और ई इधर 50। पूछेगा ए से 70 किलोमीटर पर मिलेगा, बी से कितना किलोमीटर पड़ता है, 1 घंटा चलेगा 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर। बी से कितना दूरी पर मिलेगा, 50 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ए से कितना दूरी पर मिलेगा, तो 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। जैसे पूछे वैसे रोन दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नहीं समझ में आया तो अगले में समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं एक स्टेशन यहाँ है, ए है, एक बी है। कितना डिस्टेंस पर है, 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। सही बात है, रहने दीजिए। जहाँ एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 के स्पीड से चलता है। एक रेलगाड़ी कितना के स्पीड से चला, 40 के स्पीड से। स्पीड हमेशा ऊपर लिखिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक बात है। फिर दूसरे स्टेशन की ओर चला, यानी ये इधर चला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा, ठीक उसी समय, यानी सेम समय है, ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी, यानी जो समय में 9 बजे चलागा, 9 बजे चलागा, दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चला, यानी ये इधर चला, ये इधर चला, ठीक है। बोल रहा दोनों किस स्थान पर मिलेगी, तो दोनों किस स्थान पर मिलेगी, जब अपोजिट चल रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस है 75, डिस्टेंस है, अपोजिट है तो स्पीड तो जुड़ जाएगा। तो 40 और 30, 70 और 5 75, यानी 75। डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 1 घंटा। 1 घंटा जब आ गया दोस्त, तो हम जानते हैं ये 1 घंटा पर मिलेगा, एन से ई 1 घंटा पर मिलेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कब मिलेगा, तो 1 घंटा के लिए 1 घंटा पर मिलेगी। पूछेगा ए से कितना दूरी पर मिलेगा, तो 40 की स्पीड से 1 घंटा चलेगा, तो 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। इधर से पूछेगा बी से कितना पर मिलेगी, देखिए टिप दिया, बी से कितना पर मिलेगा, तो 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर बी से मिलेगी। कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए टाइप 10 में चलते हैं। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा अब बताना है, ठीक है। 10 नंबर में चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपका रुक रुक के या औसत वाला प्रश्न आएगा, देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके, एक होता है रुक रुक कर, एक होता है बिना रुके, बिना रुके, एक होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, ठीक है। बिना रुके रुक रुक कर, ध्यान से रखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 की स्पीड से चलता है, ठीक है, 90 के स्पीड से चलता है, 90 के स्पीड से चलता है, ठीक है। और दूसरे स्थान तक जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर 75 की स्पीड से चलता है, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में प्रति घंटा कितना मिनट रुका, यानी 60 मिनट में कै मिनट रुका। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो देखिए दोस्त, कितना मिनट रुकती है, तो देखिए कितना रुका, 15 रुका। अब रुका है तो किससे रुका है, तो 90 से रुका है दोस्त, 90 से घट गया कि 75 से घटा दीजिएगा, नहीं ना। तो कितना स्पीड घटा, तो 15 की स्पीड घटा।
किससे घटा, तो 90 से घटा, हो गया खत्म। अब इसको हल कीजिए, 1 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, मिनट में, तो मिनट में तो 60 से मार दीजिए, 0 से 0, ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 का काटेंगे, 3 × 15, यानी कि 10 मिनट के लिए रुका। यानी डायरेक्ट कितना किलोमीटर धीमा हुआ, किससे धीमा हुआ, और मिनट में, तो मिनट में, घंटा पूछता तो 60 से गुना नहीं करते, ठीक है। इन्हें 1 घंटा में 10 मिनट के लिए रुका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए यहां से भी बोल सकते हैं अभी समय चालों का अंतर है बटे नियत चाल में जो बिना रुके चाल है, गुना घंटा, घंटा 60 से गुना करेंगे मिनट में हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी है, ठीक, प्रतिदिन बिना रुके 80 का स्पीड, यानी बिना रुके 80 का स्पीड, और रुक रुक कर कितना है 60, तो रुक रुक कर 60 हो गया, तो बताइए कितना रुका है, 20 का स्पीड से रुका, किससे रुका है, 80 से रुका, ठीक है। पूछेगा मिनट में, तो मिनट में तो गुना 60 से, ठीक है। हल करने आता है ना, 0 से 0 और कल 20 चौक 80 और चरका से 15 बार, 1 घंटा में कितना रुका, 15 मिनट के लिए रुका, ठीक है। तो 10 वो टाइप हो गया। अब आपका जो चलेगा, आपका टोटल जो है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है वहां से आपको चलते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रीवियस ईयर भी करा देते हैं, ठीक है। चलिए